भजनलाल जी की घोषणाएं थोती है, फर्जी है, झूठी है। डबल इंजन सरकार की जब तक नसबंदी नहीं करेंगे तब तक इस पानी की समस्या का समाधान नहीं होगा। नमस्कार, राम राम दोस्तों, मैं तारो हरीश राजस्थानी। और बजट है जो 2026 को आ चुके हैं। सिक्कर नहीं कमा कहीं कहीं मिलो कहीं नहीं मिलो बी के लिए आप चर्चा कर रहे हैं। हाँ, अपने साके दोदगाज का पूर्व विधायक ही पेमा राम जी में मौजूद ही बसु बातचीत करांगा। जनता ने खटंद नहीं संतुष्टि मिली है, अभी का बारे में चर्चा करी जाएगी। तो साहब जी, यहाँ बात करा बजट आगो, बजट ने लेकर कहीं लाग अभी कल 11 फरवरी को राजस्थान की सरकार ने राजस्थान की विधानसभा में जो 1 साल का बजट पेश किया है, हमारे वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने बजट में देने के बजाय सीकर के साथ तो घोर अन्याय किया है। क्योंकि सीकर में इंडिया गठबंधन का सांसद जीतने की वजह से बदले की भावना से काम कर रहे हैं। यहाँ संभाग था, संभाग को हटाने का काम किया। नीम का थाना जिला था, जिले को हटाने का काम किया। और जो ये बजट पेश किया है इसमें सीकर जिले को कुछ भी नहीं मिल पाया। न केवल सीकर जिले को, पूरे के पूरे राजस्थान भर की हम बात करें तो चाहे खेती करने वाला किसान का सवाल है, के लिए रोजगार की मांग करने वाले नौजवानों के लिए भी निराशा है। खेती किसानी के लिए बात करते देने की, तो डीजल या पेट्रोल पे जो वेट है राजस्थान की सरकार का, समझ में आता वेट कम करते तो मानते कि राजस्थान की जनता को कुछ दिया है। ये बजट राजस्थान में महंगाई बढ़ाने का काम करेगा। ये बजट राजस्थान में बेरोजगारी बढ़ाने का काम करेगा। ये बजट खेती किसानी को बर्बाद करने का काम करेगा। ये बजट नरेगा पे जाकर के जीवन यापन करने वाले नरेगा के श्रमिकों को बेरोजगार करके उनको भीख का कटोरा देने का काम करेगा। ये बजट जन विरोधी बजट है। और मैं समझता हूँ कि भजनलाल जी की सरकार को जनता से कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। पूरे के पूरे नीचे से लेकर के ऊपर तक भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता भ्रष्टाचार में अकुंठ रूप से डूबे हुए हैं। आने वाली जनता की जेब पे डाका डालने का काम करते हैं। देखते हैं जेब कितनी ऊंची है। भ्रष्टाचार चरम पे है और बजट से कोई लेना देना नहीं है। अधिकारी अपनी मर्जी के मुताबिक शासन चला रहे हैं, कानून व्यवस्था कहीं पे है नहीं। इसलिए ये बजट घोर जन विरोधी है, घोर किसान विरोधी है, घोर आम जनता के खिलाफ है। इस बजट की जितनी खिलाफत की जाए उतनी खिलाफत करके आम जनता से अपील करते हैं कि इस बजट के खिलाफ सड़कों पे आकर के विरोध करें। साहब जी, यहाँ बात करा कि संभाग को जो उठायो, जहाँ बीजेपी से कटे न कटे उम्मीद लाग रही कि कटे न कटे नगर निगम सिकड़ने देवेगी, लेकिन नगर निगम को भी कटे सवाल नहीं आयो। ऐसा है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही प्रचार कर रहे थे। जब संभाग हटा दिया तो नगर निगम की कल्पना करना ही बेकार है। नगर निगम यदि होता तो इसको और छीनने का काम करते। ये तो सीकर जिला घोषित है। अब इनके बस का रोग नहीं है कि जिले को छीन करके कहाँ शिफ्ट करें सीकर के लोगों को। बाकी देने के नाम पे भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल जी की सरकार के पास महंगाई है, देने के लिए बेरोजगारी है, देने के लिए भ्रष्टाचार है। बाकी जनता को राहत देने के लिए कुछ भी नहीं है, सूत भर भी नहीं है। एक साहब जी, आप बात करा सीकर शिक्षा नगरी लगातार बनते जा रहे। कोटा का अगर साथ में तुलना करी जावे तो बहुत ज्यादा बैकवर्ड गमा रह रहे, फिर भी 1 नंबर पर आ रहे। तो कटे न कटे पिपराली रोड और नवलगढ़ रोड को विकास होना चाहिए हो, तो भी कमा कुछ मिलेगी। और पिपराली रोड या शिक्षा नगरी की बात करें या ये पूरे सीकर का गंदा पानी जो नेशनल हाईवे पे जाता है नानी के भीड़ में, उस गंदे पानी के बाद भजनलाल जी यहाँ 13 दफ़ा घोषणा करके 13 दफ़ा सीकर जिले में आ गए। 13 दफ़ा उस गंदे पानी को निकालने के लिए, शिक्षा नगरी का विकास करने के लिए, नवलगढ़ रोड का पानी निकाल करके विकास घोषणा करके, लेकिन घोषणाओं से समस्या एक नया पैसा भी दिया नहीं है योजना में, इस बजट में। इसलिए कैसे विकास होगा? न नानी के गंदे पानी का समाधान होगा, न नवलगढ़ रोड के डेवलपमेंट की विकास की कोई बात करें तो वो होगा। शिक्षा नगरी में भजनलाल जी का क्या है? यहाँ के लोगों ने शिक्षण संस्थाएं खोली और पूरे राजस्थान भर के, देश भर के नौजवान विद्यार्थी या बेटी और बेटियों को पढ़ाने के लिए उसके गार्जियन पैसा खर्च करके लगा रहे हैं। भजनलाल जी की सरकार को तो बस इस बात से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए कोई किसी प्रकार का कुछ नहीं है। एक कुछ टाइम पहले धोधगज का विधायक ही को एक इंटरव्यू भी कमा में एक बात बोल रहा कि नानी का पानी के लिए मैं 350 करोड़ लेके आ रहा हूँ। तो बरसात का मौसम अब हम 4-5 महीना बाकी ही, तब भी कमा तो और बहुत की समस्या हुआ भी है कि भी रजी भी पर ऐसा है। समस्या के लिए जन आंदोलन हुए, 1 दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा हुए। और हम लोगों ने कलेक्टर साहब के चेंबर में बैठ करके तय किया कि भी पैसा देना काम तो सरकार का है। आप विधायक महोदय की बात कर रहे हो,
गोवर्धन जी के बस का रोग नहीं है ना बजट देना, तो भजन लाल जी और दिया कुमारी जी के बस का रोग था। भजन लाल जी 13 दफा सीकर में आ गए, घोषणा कर गए। जब भजन लाल जी की घोषणा ही थोती है, फर्जी है, झूठी है, तो गोवर्धन जी ने तो कहने में क्या फर्क पड़ता है। इसलिए नानी के पानी के लिए हमने कलेक्टर साहब के चैम्बर में बैठ करके कच्चा जोड़ा खुदाने का जो काम किया, मैं समझता हूँ कि अभी वो एक दफ़ा तो वो पानी रुकेगा, बाकी तो इलाके के तमाम लोगों से, किसानों से, पीड़ित लोगों से, तमाम से अपील करते हैं कि सरकार की जब तक नसबंदी नहीं करेंगे तब तक इस पानी की समस्या का समाधान नहीं होगा। एक साहब जो सूत्रों को खबर मिल रही है कि राजस्थान में सरकार बना 2.5 साल होगी और केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार ने 2 साल तक तो कोई जो को केंद्र की तरफ पेमेंट मिला या बजट मिला है वो हालत को नहीं मिलो। ऐसा है, ये आप और हमारा सब्जेक्ट नहीं है। भजन लाल जी ढोल पीट रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं ढोल की डबल इंजन डबल इंजन, इसलिए वो खजाना भी इनका है। भजन लाल जी हाथ से निकाले तो कौन मना करे, और उधर मोदी जी इनको दे तो कौन मना करे। ये दोनों बजट भारतीय जनता पार्टी अपनी मर्जी के मुताबिक बड़े बड़े अमीर घरानों को, बड़े बड़े लोगों को, देश प्रदेश की जनता को लूटने के लिए, देश प्रदेश के नौजवान को पथ भ्रष्ट करने के लिए, देश प्रदेश के नौजवान की नौकरी छीनने के लिए और देश प्रदेश की खेती किसानी को तबाह करने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए पैसा आया कि नहीं आया, ये कोई बड़ा काम नहीं है। बड़ा काम तो ये होता कि ये चला करके कुछ करते तो निश्चित तौर पे पैसे की इच्छा शक्ति होती, तो इच्छा शक्ति तो भ्रष्टाचार में अखंड रूप से डूबे हुए हैं, उसमें लगे हुए हैं। कौन मना कर रहा है, डाका डाल रहे हैं। एक एक भारतीय जनता पार्टी का, अब मुझे कहने में हिचकिचाहट भी हो रही है। अभी पिछले दिनों स्टीयरिंग ऑपरेशन किया दैनिक भास्कर ने, और इनके नेताओं ने एमएलए कोटा लिखने की, ये तय तक जाए तो ऐसा कोई बचेगा ही नहीं। ये हालत है इनकी। इसलिए पैसे का रोजना रोने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि पानी पिलाने के लिए ये कह रहे थे, ये गंदा पानी निकालने के लिए कह रहे थे, ये पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। पानी पिला दिया ना, ये संभाग छीन लिया, जिला छीन लिया, बेरोजगारों के हवाले कर दिया, खेती किसानी को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। इससे और क्या पानी पिलाएंगे। वेट इन्होंने डीजल पेट्रोल पे घटाया नहीं, और क्या करेंगे, इससे ज़्यादा वजन लादने का काम करेंगे। एक साहब जहाँ थाऊ बात करा बजट जो बार आए हैं तो बजट जयपुर चालियो सिकरते नहीं पूछो या कौन पूछो। अभी पूरे बजट भाषण में और जो दस्तावेज है 150 पेज से ज़्यादा का, उसमें मैं समझता हूँ कि सीकर का कहीं नाम ही नहीं है। हो सकता है एक दो जगह उन्होंने लिख दिया हो। पूरे सीकर ज़िले के लिए उनको नगर निगम देना था, गंदे पानी की समस्या थी, यमुना जल का बात थी, इन तमाम चीज़ों पर इनको घोषणा नहीं, उन पे क्या काम करना है ये बजट में रखना था। लेकिन अपने सीकर ज़िले के लिए रोड का जो सवाल है, कोई बड़ी रोड नहीं है, पीने के पानी का सवाल है। इस योजना में जो उन्होंने कुछ गाँव को, कुछ इलाकों को, कुछ संभाग को शामिल किया, लेकिन सीकर जिले के बारे में कुछ नहीं है। सिर्फ ये लिख दिया कि हमने यमुना का जो पानी लेके आएंगे उसका एक समझौता कर लिया। अब समझौता बहुत पहले से था, फिर इन्होंने किया, लेकिन पानी लाने का कोई सवाल है, पीने का पानी, उस पर कोई बजट में ये नहीं लिखा कि हम अमुक तारीख से शुरू करेंगे काम या हमारी डीपीआर तैयार हो गई, ये कहीं कोई जिक्र नहीं है। इसी प्रकार से गंदे पानी का जो सवाल है बहुत बड़ी समस्या है। सीकर शहर का जो गंदा पानी है वो लगभग दर्जनों गांव उसमें प्रभावित हो रहे हैं अभी, और नेशनल हाईवे जो है उसके ऊपर गंदा पानी पूरे साल भरा रहता है। तो इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। उसके लिए कोई, इन्होंने पहले कहा था हमारा 300 कुछ करोड़ की योजना है, फिर कहा था 54 करोड़ हम इम्प्लीमेंट करेंगे, अभी कह रहे हैं इस बजट में कोई उसका जिक्र नहीं है। मिनी सचिवालय अपना था, वहाँ बन रहा है अभी, लेकिन उसमें और बजट की जरूरत है, उसके लिए कोई नहीं है। आपने जो जिक्र किया था शिक्षा नगरी का, बहुत बड़ा शिक्षा का हब है पूरे देश में, कोटा के बाद में अगर मानेंगे देश में तो सीकर सबसे बड़ा हब है। लेकिन आज की तारीख में पूरी की पूरी नौलगढ़ रोड हो चाहे पिपाड़ी रोड हो, वहाँ आवागमन की समस्या है, ड्रेनेज की समस्या है, वहाँ भी गंदा पानी रहता है। तो छात्रों को पढ़ने का तो दूर रहा, वहाँ जीने लायक वातावरण नहीं मिल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो बजट है वो सीकर के लिए कुछ नहीं है, और किसानों के लिए तो कुछ नहीं है। किसानों के लिए इन्होंने जो 2-3-4 पेज में लिखा है, तमाम घोषणाएं वही हैं जो पहले थी। अगर हम बात करें कृषि की योजनाओं की, तो फार्म पॉन्ड हो, तारबंदी हो या प्याज भंडारण हो, 8 महीने से आज भी जिन लोगों ने तैयार कर लिए थे पिछले साल में, उनका पैसा इन्होंने नहीं दिया। और वही बात कही है कि हम और बढ़ाएंगे, पैसा दे नहीं रहे।
जहां सवाल था भाव का, एमएसपी पर खरीद का, एक शब्द पूरे बजट में नहीं है कि हम कभी भी कोई भी जिन्स की खरीद करेंगे, कितनी करेंगे, कैसे करेंगे, कोई उसमें हवाला नहीं है। इसी प्रकार कर्जे का सवाल है कि सहकारी समितियों में हम मेंबर जोड़ेंगे। आज तक 10 साल में इन्होंने कोई मेंबर नहीं जोड़ा। जो पुराने मेंबर थे उनको भी निकालने का काम किया है, और जो कर्ज बढ़ा है किसान का, उसको कर्जा माफी की जरूरत है। इन्होंने कहा भी था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, कि हम कर्जा माफ करेंगे, लेकिन कर्ज में डूब रहा है, भाव नहीं मिल रहा है, तो किसान के लिए कोई कुछ नहीं है। अगर आपका जो सवाल है कि सीकर को क्या मिला, सीकर को कुछ नहीं मिला, और सीकर की जनता ठगा सा महसूस कर रही है। और हम तो अपील करेंगे कि जनता इसके खिलाफ सड़कों पे आए और अपनी जो आवश्यकता की चीज़ें हैं उन मांगों को दोहराएं और सरकार को मजबूर करें। अब साहब जाते बात कर रहे हो, सीकर की जनता ठगा सा महसूस कर रही है। कल परसों गोविंद सिंह डोटासरा का बयान आ रहा था कि साहब मखड़ा बयान देकर थानियां लाग रहे हैं, बीसू कोई थे राजनीति करना चाह रहा हो तो भी एक बार माफ करो, मन संभाग दो, थान कटैया लाग रहे हैं कह कि यहाँ राजनीति के भेंट चढ़ रहे सीकर। अभी गोविंद जी का बयान तो वो जाने, लेकिन अगर ये देते संभाग तो छीनते ही क्यों? पहले का जो संभाग बना, जिला बना, इन्होंने जो छीनने का काम किया है वो राजनीतिक दुर्भावनाओं से किया है। क्योंकि यहाँ ये जो 7-8 सीट है वो इंडिया ब्लॉक को मिली, और सीकर में भी इंडिया गठबंधन के सांसद बने, तो उन्होंने बदले की भावनाओं से काम करते हुए, क्योंकि हमारे खरा जी का भी बयान था कि अभी हमको लोकसभा में हरा दिया, उसी के हिसाब से इसकी सज़ा सीकर की जनता को मिलनी है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से ग्रसित होकर के ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सीकर के लोगों को बदले की भावनाओं से काम कर रही है। और अभी हम लगातार 2 साल 3 साल के बजट में देख रहे हैं कि एक नया पैसा इन्होंने दिया नहीं, सिर्फ छीनने का काम किया है। एक साहब जी बात करा कि जाबर सिंह खरा को नाम मारे बड़ शेखावाटी का बड़ा मंत्री बताया जा रहे हैं, खटे न खटे बाकी हार तो कोई नहीं है ना कि विकास कार्य का मामला में पीछे रह रहे हैं। ऐसा है कि जाबर सिंह जी अकेले पे, जाबर सिंह जी पे कहने की आवश्यकता ही नहीं है, भजन लाल जी की भी चलती नहीं है। नहीं साहब ये उम्मीद तो जी शेखावाटी का तो बड़ा नेता बार बीजेपी में वही बहु ज्यादा रहे शेखावाटी। लेकिन मानता कौन है उनकी? उनके कहने से 2 रुपया भी देता कौन है? जाफर सिंह जी एक महकमे के, एक गाड़ी दे दी, एक महकमे के मालिक बना दिए, लेकिन उस महकमे को भी चलाने का काम तो आईएएस कर रहे हैं, सीनियर आईएएस, और वो कर रहे हैं जो दिल्ली से पर्ची आती है वैसा काम होता है। इसलिए जाफर सिंह जी यहाँ ये कह सकते हैं कि इंडिया ब्लॉक का सांसद जीत गया इसलिए सजा मिलेगी। जाफर सिंह जी लाख प्रयास कर ले, उसके बावजूद भी सीकर के लिए लिया क्या सकते हैं? क्या मतलब क्या दिलवा सकते हैं? जाफर सिंह जी यदि दिलवाना ही था, मान लो सीकर से बदले की भावना लेते, तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से आप चुनाव जीत करके आए हैं, विधायक बन करके आए हैं, उस श्रीमाधोपुर का तो विकास करवा देते। श्रीमाधोपुर को तो पीने के पानी के लिए कोई कर लेते, श्रीमाधोपुर के लिए तो अलग से कोई डेवलपमेंट की बात करते। लेकिन जाफर सिंह जी के कहने से करता कौन है? अब साहब देखो थोड़ा सा बजट उठ के एक बात और भी कर लिया, पंचायती राज का चुनाव ही बाको पर एक हाईकोर्ट भी आदेश कर दियो कि अप्रैल तक तय करो, तो बीजेपी की सरकारी को मामला में खटे सी रह रही है। मुझे नहीं लगता कि अप्रैल में चुनाव हो जाएंगे। ये सही है, दबाव है, हाई कोर्ट का भी है, सुप्रीम कोर्ट का भी है, चुनाव निश्चित तौर पे कराने। लेकिन अभी जैसे ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आनी है, सरकार ने ही 31 मार्च तक का टाइम दे रखा है, तो ऊपर का अदालतों का हथौड़ा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अप्रैल के बजाय ये मई जून तक जा सकता है, लेकिन निश्चित तौर पे ऊपरी हथौड़ा है, इसलिए चुनाव तो करवाना ही पड़ेगा। तो मई जून में तो फिर यहाँ पर जनगणना भी शुरू होने वाली है। निश्चित तौर पे ये इनको, मैं यही तो कह रहा हूँ, भजन लाल जी की सरकार या अभी आप बता रहे थे खरा साहब, उनको मानता कौन है? इनको ये पता ही नहीं है कि किस तरह से सिस्टमेटिकली काम करना पड़ेगा। वो तो ऊपर से जो पर्ची आ जाती है उधर ही दौड़ पड़ते हैं। तो आई अपनी बजट की पूरी बात था। वीडियो कशो लगे कमेंट करके जरूर बताइए, और थारो प्यार है जो स्नेह है जो आपने पर यूं ही बनाए रखो। धन्यवाद।